ड्रामा की शुरुआत में येती को देखते हैं जो कि एक भूतिया हवेली में आती है। वो यहाँ पर मास्टर हांसिक को ढूंढने आई थी क्योंकि येती के पिता पर भूत प्रेत का साया है। वो चाहती है कि मास्टर हांसिक उसकी मदद करे, पर हान कहता है कि वो ये सब काम नहीं करता और उसे यहाँ से भगा देता है। फिर जब येती यहाँ से जाने लगी तभी सामने उसे आग दिखाई दी और अगले ही पल आग का एक बहुत बड़ा सैलाब आया। ये देखकर येती बुरी तरह से घबरा गई, पर इससे पहले कि आग उसे निगल जाती हान ने आकर उसको बचा लिया। अगले सीन में वो हान के घर पे डरी सहमी सी बेटी होती है। तभी एक बर्ड आकर एक चिट्ठी देकर जाती है और हान गॉड की मूर्ति को बोलता है कि पहले से इतना काम और आपने मुझे और काम दे दिया। दरअसल आज से हजारों साल पहले दानव राज धरती लोक पर आके इंसानों को खाने लगा ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाए और वो तीनों लोकों पर राज कर सके। तो उसका मुकाबला करने के लिए देवलोक ने अपने योद्धा युवराज को भेजा और युवराज ने दानव को हराकर पाताल लोक में कैद कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में धरती लोक पर काफी तबाही मच गई, इसीलिए देवलोक ने एक नियम बनाया कि कोई भी देवता या दानव अपने असली रूप में धरती लोक पर नहीं जाएगा। अगर किसी को भी मनुष्य लोक जाना है तो वो आत्मा के माध्यम से ही जा पाएगा और तब से देवता धरती लोक पर अपने दूत बनाते हैं। मास्टर हांसिक भी युवराज का दूत है जो उनके लिए काम करता है। ये ती फिर से हान से मदद मांगती है और बताती है कि मेरी माँ एक तांत्रिक से मिलती रहती है और वो तांत्रिक मेरे डेट को खत्म करना चाहता है क्योंकि हमारी फैमिली काफी ज्यादा अमीर है। और सबूत के तौर पे एक टोटका भी दिखाती है जो उसे डेट के रूम में मिला था। हान कहता है कि ये टोटका फेक है, पर वो काफी ज्यादा फोर्स करती है तो हान मान जाता है कि वो उसके घर में खुद जाकर एक बार देख लेगा। ये सुनकर येती काफी खुश हो गई, फिर पूछने लगी कि जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो सब क्या था। तो हान बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ एक सनकी आदमी का अपनी लवर के साथ झगड़ा हुआ था। उसने अपने साथ लवर को जलाने की ट्राई की। वो आदमी तो बच निकला पर बाकी लोग नहीं बच पाए। उनकी मौत बेवक्त हुई थी, इसलिए मरने वाले सभी लोग भूत बन गए। इसके बाद से हर रात 11 बजे के बाद वो सभी आत्माएं हरकत में आती है। उन्हें लगता है कि कोई फिर आग लगाने आ रहा है और वही होता है जो उस रात हुआ था। पूरी बात बताने के बाद वो येती के ऊपर कुछ डालता है और उसकी तीसरी आंख खोल देता है, जिसके बाद वो भी भूतों को देख पा रही थी। वो देखती है कि हान के बहुत सारे पड़ोसी हैं जो सबके सब भूत है। वहीं ऑफिसर चांगमिन को देखते हैं जो कि हान का दोस्त है। उसका सीनियर आकर बताता है कि कोई है जो औरतों के बाथरूम में झांकता है। फुटेज देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हांसिक को फोन करो और पता करो कि कोई भूत का मामला तो नहीं है। ये सुनकर चांगमिन काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे भूत के केस सुलझाने में बड़ा मजा आता है। इधर हान येती के घर पे आता है। येती बताती है कि उसने पहली बार एक व्हाइट भूतनी को देखा, फिर दूसरी बार एक रेड भूतनी वहाँ पर खड़ी थी। इसके बाद दोनों ऊपर जाते हैं तो हान एक रूम को देखकर रुक जाता है। ये रूम येती का था और हान को वहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है। वो उसको देख रहा होता है, तभी येती आकर उसे रोकते हुए कहती है ये सब आप मत देखो। हान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो येती बताती है कि उसे कैंसर है और अपनी विग उतार कर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसे देखकर हान को किसी की याद आ गई। फिर दोनों उसके डेट के रूम में आ गए। येती ने पिलो को उठाकर देखा तो उसे एक और टोटका मिला। हान ने उस लाल पुड़िया को खोला तो उसमें कुछ बाल और एक नाखून का टुकड़ा था। उसने सूंघ कर देखा और बताया कि इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये टोटका भी फेक है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल आया, पर येती भी उसके पीछे आ गई और बोलने लगी कि उसे अपने घर में डर लगता है। वो अपनी मोम को बताकर आई है कि डायरेक्टर हान के साथ वो फिल्म की शूटिंग कर रही है। हान कहता है कि तुम बीमार हो, अपने घर जाओ, पर येती कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। उल्टा वो हान के साथ मिशन पर जाना चाहती है। तभी वही ऑफिसर चांगमिन आता है और येती को देखकर हान से कहता है ये तो बहुत छोटी लड़की है, तुमने शर्म बेच खाई है क्या। तो येती बताती है कि नहीं नहीं, मेरे घर में भूत है, मैं तो इनसे मदद मांगने आई थी। फिर चांग की भी येती से दोस्ती हो गई। चांग बताता है कि मुझे केस में हेल्प चाहिए। कोई है जो इंटरनेट कैफे के वॉशरूम में लड़कियों को छुप कर देखता है। सारे कैमरे चेक कर लिए पर वो किसी भी कैमरे में नहीं दिखा, तो पक्का वो भूत ही होगा। तभी हान देखता है कि युवराज का ऑर्डर भी इसी भूत को सबक सिखाने का था और वो चांग से कहता है कि मैं इस केस को देख लूंगा। तो येती कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी और हान कुछ सोचने के बाद उसे भी साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर दोनों उसी इंटरनेट कैफे में चले आते हैं। यहाँ पर हान ने एक कंप्यूटर में गंदी वीडियो चला के छोड़ दी। ये देखकर येती काफी शर्मा गई और बोली कि आप कितने बेशरम हो, एक लड़की के सामने ऐसी वीडियो भला कौन देखता है। तो हान बताता है कि ये सब उस भूत के लिए है, ये नंगी पुंगी तस्वीरें देख के वो खींचा चला आएगा। फिर वो येती को भी हेल्प करने के लिए कहता है और वो भी एक एक करके सभी स्क्रीन पे गंदी वीडियो प्ले करने लग गई। बाद में येती कहती है कि एक बात बताइए, आपने युवराज का दूत बनने का फैसला क्यों किया। तो हान इसकी वजह अपने परिवार को बताता है। येती पूछती है कि आपका परिवार कहाँ पर है, तो कहता है कि वो हेल में है और बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उससे बहुत बड़ी गलती हुई और उसके माँ बाप मारे गए, जिसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। वो हेल में पहुंचा तो वहाँ युवराज अपने इंसानी रूप में थे। युवराज ने बताया कि तुम्हारी वजह से मेरे दूत की जान चली गई और पता चला कि हान के पिता युवराज के दूत थे। फिर हान ने देखा कि कैसे उसके माँ बाप नरक में सजा काट रहे हैं और वो ये सब देख भी नहीं पाया। युवराज ने बताया कि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार
नहीं दे पाए, इसलिए वो तब तक सजा भुगतेंगे जब तक हान उनके पापों का प्रायश्चित नहीं करता। हान युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो अपने माँ बाप की मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो युवराज ने उसको अपना दूत बना लिया। फिर हान एक डब्बी खोलकर दिखाने लगा और बताता है कि ये तिलस्मी सिक्के खत्म होने के बाद ही मेरा कर्जा चूकता होगा और माँ बाबा को मुक्ति मिलेगी। ये पूरे 3600 थे, पर 10 सालों से घिस रहा हूँ तो अब बहुत ही कम बचे हैं। मैं जल्दी आजाद हो जाऊंगा। यति पूछती है क्या वो चिड़िया आपको युवराज का संदेश देती है ताकि वो जिसका बोले आप उन भूतों की पिटाई करो? तो हान कहता है कि हाँ, सही पहचाना, जैसे ढोंगी बाबा या फिर इंसानों को परेशान करने वाले भूतों को मैं सबक सिखाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो भूत आ गया और येती के साथ गलत हरकतें करने ही वाला था कि हान ने उसको एक घुसा मार दिया। भूत को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने शरीर को फुलाकर बड़ा करने लगा और वो इतना ज्यादा फुला लिया कि खुद ही फंस गया। फिर हान ने उसको पंचर कर दिया और वो किसी गुब्बारे की तरह इधर से उधर उड़ने लगा। इसके बाद हान ने उसको बुरी तरह से पटक पटक के पीटा और जोर से फेंका तो वो कहीं गायब हो गया। फिर चुपके से वो एक मॉनिटर से बाहर निकलने लगा। ये देखते ही येती ने लाइट ऑफ कर दी और वो भूत मॉनिटर की स्क्रीन में ही फंस गया। फिर उसने बताया कि अपनी लवर के चक्कर में उसने सुसाइड की थी। तो हान ने कहा कि ये ठरकीपना छोड़ दो और मुक्ति होने तक वेट करो, वरना मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। पर भूत कहता है कि ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीनी, इससे अच्छा है कि तुम मुझे कैद कर लो। ये सुनकर येती ने पूछा कि तुम तो भूत बन गए, फिर जाकर भूतनियों से क्यों नहीं मिलते? तो कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो येती ने कहा कि क्या मैं तुम्हें एक भूतनी से मिलाऊं? तो हान उसे ऐसा करने से मना करने लगा, पर येती कहती है कि वो भूतनी मेरे पापा को परेशान करे, उससे बेहतर होगा कि वो इससे मिल ले, इसमें हम दोनों का फायदा है। जिसके बाद इन दोनों को लेकर वो अपने डेड का पीछा करने लगी। तभी उसके डेड एक औरत के साथ आए। तो हान ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कोई भूत नहीं है, पर येती काफी गुस्सा हो गई और डेड के पीछे निकल गई। जब डेड ने होटल रूम का दरवाजा खोला तो सामने येती को देखकर शॉक हो गए। वो औरत बोली कि तुम अपनी बेटी से बात करो, मैं जा रही हूँ। हान ने जब औरत को जाते हुए देखा तो उसका पीछा करने लगा और उस औरत के पीछे वही दो भूतनियां थी जिनके बारे में येती ने बताया था। भूत पूछता है कि वो भूतनियां उसके पीछे क्यों हैं? तो हान बताने लगा कि येती का अंदाजा गलत निकला। उसकी माँ ने ही वो लाल पैकेट रखा था और उसका निशाना उसके पापा नहीं ये औरत है, पर उन दोनों ही पैकेट में कोई भी स्मेल नहीं थी। तो लगता है कि ये काम किसी माहिर इंसान का है। फिर वो आगे बढ़ने लगा तो भूतनियों ने उस पर हमला कर दिया और हान भी उनको पटक पटक के धोने लगा, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और एक कार से हान को कुचलने वाली थी। तो हान ने तिलस्मी कॉइन का इस्तेमाल किया और दोनों भूतनियों को बांधकर अपने बस में कर लिया। फिर हान ने कहा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर इससे पहले ये बताओ कि तुमने ये सब किसके बोलने पर किया? तो व्हाइट वाली भूतनी बताने लगी कि महाराज ने मेरे अंकल चेंची को धमकाया। तो रेड वाली ने उसको चुप करा दिया और बोला कि ऐसा करोगी तो महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं चेंची का नाम सुनकर हान थोड़ा शौक हुआ। फिर उसने उन दोनों भूतनियों को छोड़ दिया और उस चश्मे वाले भूत को लेकर अपनी बिल्डिंग में चला आया। वॉचमैन ने पूछा ये कौन है? तो भूत शौक हुआ कि ये मुझे देख सकता है। तो हान ने बताया कि मैंने यहाँ पर सबकी तीसरी आंख खोल दी है, तो कोई भी चालाकी मत करना। फिर हान की बॉडी से धुआं निकलने लगा तो वो अपने रूम की तरफ चला गया। येती भी रूम के बाहर ही बैठी थी। हान ने बताया कि 11 बजने वाले हैं, जल्दी से घर के अंदर चलो। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो थोड़ी देर में ही कोलेप्स हो गया। येती ये सब देखकर पूरी तरह शोक में थी। फिर सपने में युवराज उससे मिले और बताया कि वो जिससे प्यार करता था उस लड़की का आज पुनर्जन्म होगा। युवराज ने शाबाशी दी कि वो अच्छा काम कर रहा है और इतना बोलकर वो चले गए। फिर सुबह हान की आंख खुली तो येती भी यहीं पर थी। येती पूछने लगी कि आपके साथ कल रात में क्या हुआ था? तो हान ने बताया कि वो जादू को इस्तेमाल करने की कीमत थी। वहीं वो चश्मे वाला भूत इस बिल्डिंग में आने के बाद काफी ज्यादा खुश था। येती ने पूछा कि आप इसके साथ क्या करने वाले हो? तो हान ने कहा कि इसके पास रहने की जगह नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे घर खाली है, तो वो कहीं भी रह लेगा। आसपास काफी भूतनियां भी रहती है, किसी को परेशान नहीं किया तो उनसे मिलवा दूंगा। येती कहने लगी मुझे तो लगा आप इसे कैद करोगे। तो हान ने बताया कि ये बेवकूफ तो है पर बुरा नहीं है। वैसे भी युवराज ने हर भूत को मारने के लिए नहीं बोला और मुझे भी इसका कोई शौक नहीं है। इसी बीच चेंची को दिखाया गया जो कि पहले दानव राज के लिए काम करता था। अगले सीन में चांग बताने लगा कि उन दोनों भूतनियों में से व्हाइट वाली चेंची की भतीजी और रेड वाली उसकी बेटी है। ये चेंची तो काफी ज्यादा खतरनाक मालूम होता है। तो हान कहता है कि हाँ सही बोला, पर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक उसका मालिक दानव राज है। वो नरक का राजा है। 5 साल पहले उसने चेंची को बस में किया था ताकि वो हेल का दरवाजा खोलकर धरती लोक पर आ सके, पर उस समय मैं उसको रोकने में कामयाब हो गया। तब चेंची ने वादा किया था कि वो ये काम छोड़ देगा, पर लगता है कि उसने फिर शैतान से हाथ मिला लिया। दानव राज मनुष्य लोक आना चाहता है, तो मुझे डर है कि इस बार वो चेंची को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। फिर वो युवराज से कहने लगा कि मेरा काम खत्म होने वाला है और आप हो कि मुझे मरवाना चाहते हो। ये सुनते ही युवराज यहाँ पर चले आते हैं, जो कि सिर्फ हान को ही दिखाई पड़ते हैं। युवराज कहने लगे कि ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि दूसरा दूत आने से पहले दानव राज मनुष्य लोक को तबाह करना चाहता है, तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो यहाँ से गायब हो गए। वही उत्यन को दिखाया गया जो कि दानव राज का नया दूत है। इसके साथ ही वो एक खतरनाक तांत्रिक भी है। उसने व्हाइट
व्हाइट भूतनी को कैद कर लिया जो कि चेंची की भतीजी है, और रेड वाली भूतनी को अपने बस में कर लिया। फिर रात में कुछ गुंडों ने एक ढोंगी पंडित पर हमला किया और वो आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी चेंची आकर बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ पर मेरे लिए काम करना होगा, और पंडित ने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया, जिसके बाद दानव की शक्तियाँ पंडित के अंदर समा गई और वो उसका गुलाम बन गया। इधर हान के पड़ोस में एक लेडी और उसकी बच्ची रहने के लिए आते हैं और पता चलता है कि बच्ची सुन और बोल नहीं सकती। सुबह हान ने उसको ड्राइंग करते हुए देखा था और कहता है कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। इसके बाद हान उस पल को याद करता है जब एक गुंडे ने उनके पुश्तैनी मंदिर को हड़पने के लिए उसको नशे की लत लगाई। फिर जब उस पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया तो सलाह दी कि जमीन के पेपर गिरवी रख दो, फिर तुम पैसे किस्तों में चुका देना। हान ने ऐसा ही किया, चोरी छिपे पेपर्स निकाले और उस गुंडे की कंपनी में गिरवी रख दिए। पर बाद में उसके पिता काफी गुस्सा हो गए जब उन्हें इसके बारे में पता चला। कंपनी ने साफ बोल दिया था कि अब ये मंदिर की जगह हमारी है। उसके पिता अपने पुश्तैनी युवराज के मंदिर को खाली करने के लिए नहीं माने तो गुंडे के लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी और मंदिर के साथ साथ उसके मॉम डैड भी नहीं बच पाए। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और चेंची उसी दानव राज के नए दूत यूतेन के पास आया। चेंची बताने लगा कि मैंने उस समय दानव राज के साथ सौदा किया था क्योंकि गुंडों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया तो उन्हें जिंदा कैसे छोड़ता, पर अब हालात बदल चुके हैं। तुमने और दानव राज ने मुझे काबू कर रखा है, मुझसे गलत काम करवा रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं बुरा इंसान हूँ पर मैंने कभी मासूमों की जान नहीं ली। बुराई अपनाने के बाद मैं उसके हर पहलू को समझ गया हूँ। हम दोनों एक जैसे नहीं है। फिर पूछने लगा, बताओ अब मुझे क्या करना होगा, और ये सुनकर यूतेन स्माइल करने लगा। इधर हान की नई पड़ोसी अपनी बेटी को लेकर एक पंडित के पास आई और यह वही पंडित था जो अब दानव राज का गुलाम बन चुका था। पंडित देखा कि वो बच्ची उसी तारीख को पैदा हुई है जिसके बारे में चेंची ने बताया था। दरअसल उस रात चेंची ने उसको बचाने के बाद बोला कि अब तुम मेरे गुलाम हो, और बताया कि मुझे कुछ बुरी आत्माएं चाहिए तो इन तारीखों पे जन्मे इंसानों को ढूंढो और खत्म कर दो। वो बच्ची भी चेंची की बताई तारीख पर ही पैदा हुई है। तो पंडित ने उसको बंदी बना लिया और उसकी माँ को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। इधर युवराज ने हान को अगला मिशन उसी ढोंगी पंडित को सबक सिखाने का दिया। हान घर के बाहर आया तो वो बच्ची अपने घर के दरवाजे को पीट रही थी। वो शौक हो गया कि बच्ची आत्मा कैसे बन गई और वो बाकी भूतों से काफी अलग भी थी। हान ने पूछा कि ये सब किसने किया और तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तो वो गायब हो गई। ये देखते ही हान येती से कहने लगा कि मैं हेल जा रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, देखो इन सिक्कों की मदद से मैं खुद को बेहोश करूंगा। मेरे बेहोश होने के ठीक 3 मिनट बाद ये गाना लगाना और मुझे इससे झटका देना। जिसके बाद वो एक सिक्के को निगल लेता है और अगले ही पल वो हेल में पहुंच जाता है। येती ने भी अपनी वॉच का टाइमर शुरू कर दिया। हान चोरी छुपे उसकी माँ को ढूंढने लगा और वो उसे एक कमरे के बाहर मिली। वो लेडी काफी परेशान थी और बताने लगी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया जबकि वो तो मुझसे पहले खत्म हुई थी। हान पूछता है कि उसकी जीवन शक्ति कहाँ पर है, उसके बिना वो यहाँ पर नहीं आ सकती और ना ही उसका पुनर्जन्म होगा, और पूछता है कि ये सब किसने किया। तो लेडी उसे पूरी बात बताती है कि कैसे जबरदस्ती उस पंडित ने बच्ची की जान ली और जब लेडी उसे बचाने आई तो उसको भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद बच्ची की जीवन शक्ति को उसने कैद कर लिया। पूरी बात जानकर हान बोला कि वो कहाँ मिलेगा। इधर टाइम पूरा होता देखकर येती ने हान को हेडफोन लगाए और गाना प्ले कर दिया। हान गाना सुनते ही वापस निकल पड़ा और बोला कि मैं उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। येती ने पावर सेट की और झटका मारा तो हान वहाँ से गायब होकर वापस आ गया। उसने येती को पूरी बात बताई और कहा कि जाकर चांग को बोलो शेर लोक मंदिर पहुँचे। फिर खुद भी वहाँ पर चला आया और पंडित के साथ उसकी फाइट हो गई। हान के हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो पंडित काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने हान को उठाकर पटका और वो सीधा हेल में युवराज के सामने जा गिरा। हान बोला कि आपके हथियार उस पर काम नहीं कर रहे, कम से कम मुझे एक ढंग का हथियार तो दे दो। युवराज बोले, याद रखना जितना पावरफुल हथियार होगा उतना ही ज्यादा पेन भी होगा। तो हान बोला, दर्द से कभी डरा हूँ क्या। ये सुनते ही युवराज ने उसको एक सिक्का दे दिया। इधर पंडित उसको बुरी तरह से पीटने में लगा था और अचानक हान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि अब मेरी बारी है। फिर उस सिक्के से एक नया हथियार बनाया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और एक ही बार में पंडित का खेल खत्म कर दिया। जिसके बाद वो बच्ची की जीवन शक्ति को लेकर यहाँ से जाने लगा और जाते समय चांग से मिला जो कि अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गया था। फिर हान बच्ची के पास आ गया और उसकी जीवन शक्ति को आजाद कर दिया। ये देखकर बच्ची स्माइल करने लगी तो हान बोला कि जाओ बेटा अपनी माँ से मिलो, और वो गायब हो गई। इसी बीच एक लड़की को दिखाया गया जो कि अपने घर जा रही है और अचानक कोई बुरी आत्मा उसे उठा ले गई। जब वो काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसके डैड परेशान हो गए, वो उसे हर जगह ढूंढने लगे। फिर अगले दिन जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। चांग इसी केस को लेकर हान से मिला और बताया कि ऐसे ही पूरे 6 लोग गायब हो गए। मुझे लगता है कि इसके पीछे चेंची का हाथ है, और उसका मानना बिल्कुल सही था। चेंची ने ही उन सबको गायब किया है। दानव राज उनकी आत्माओं को निगल रहा था जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। पूरी बात जानकर हान चेंची को ढूंढने निकल पड़ा जो कि उसे एक पुराने मंदिर में मिला। हान बोला कि तुमने तो कहा था कि ये सब काम छोड़ दोगे, पर लगता है फिर से दानव राज से हाथ मिला बैठे हो। तो चेंची उसे दानव राज के नए दूत यूतेन के बारे में बताने लगा और बोला कि मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ा। यूतेन ने मेरी बेटी और भतीजी
की जीवन शक्ति को कैद कर लिया। उसने कहा कि अगर मैं युवराज के दूध को खत्म कर दूं तो वो उनकी जीवन शक्ति को आजाद कर देगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने हान पर हमला कर दिया और दोनों के बीच फाइट हो गई। चेंची की बुरी आत्माओं ने हान को काफी कमजोर कर दिया। फिर हान ने एक सिक्का निकाल कर निगल लिया और उसकी बॉडी से 9 ड्रैगन निकले जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। ड्रैगन की आग से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और चेंची की सारी बुरी शक्तियां खत्म होकर वो हेल में चला गया। अगली सुबह युवराज का मैसेज आया कि अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए बुद्धा माउंटेन पर जाओ और वो चांग को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में हान बताने लगा कि पिछली बार चेंची को हराने के बाद उसके सारे हथियार मैंने यहीं पर रखे थे। वहाँ पर एक अजीब सी तिजोरी थी और हान उसको खोलने लगा। वो खुली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर अगले ही पल उसमें से बहुत सारी टोपियां गिरने लगी और एक बच्चे का भूत दिखा जिसको देखकर ये दोनों दंग रह गए। फिर उसको लेकर घर आ गए। हान ने बच्चे से पूछा क्या चेंची ने तुम्हें कैद किया? तो बच्चे ने हाँ में जवाब दिया। फिर हान ने कहा क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो बच्चे ने युतेन का नाम लिया। ये सुनते ही उसने चांग को युतेन की डिटेल्स निकालने के लिए बोला और बाद में चांग उसकी पूरी फाइल लेकर आ गया। वो बताने लगा कि युतेन अभी शेयर मार्केट में काम करता है पर बालिग होने से पहले उसने एक खून किया था। हान थोड़ा शौक हुआ। फिर बोलने लगा चेंची ने बताया कि युतेन दानवराज का नया दूत है। इसके बाद दोनों एक लॉयर के पास गए और पता चला कि युतेन ने 15 साल की एज में ही अपने लवर और उसकी दादी का कत्ल कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि दादी उनको अलग कर रही है। युतेन के पिता एक फेमस वकील थे और अपने बेटे को सजा होने से बचाने के लिए पूरी जान लगा दी। लड़की के दादा ने बहुत कोशिश की पर युतेन को केवल 5 साल की जेल हुई। फैसले के बाद दादा ने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिनों में चल बसे। इसके बाद दोनों युतेन के पिता के साथ काम करने वाली एक लेडी से मिलने गए। हान ने पूछा कि युतेन के पिता काफी अमीर थे फिर वो तांत्रिक क्यों बना? तो वो औरत बताने लगी कि युतेन को जेल में उसकी लवर के दादा की आत्मा परेशान करने लगी थी। तो बाहर आते ही उसके पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस आत्मा को एक धूपदानी में कैद कर लिया। जिसके बाद युतेन ने तांत्रिक विद्या सीखी ताकि आगे से कोई भी आत्मा उसे परेशान न कर सके। पर वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो उसके पिता ने कंपनी को बंद कर दिया और खुद भी यहाँ से दूर चले गए। सब कुछ जानने के बाद हान बोला हमें उस धूपदानी को ढूंढना होगा। युतेन अपने कर्मों से डरता है कि कहीं उसके लवर के दादा हेल में उसकी शिकायत न कर दे, इसीलिए उनको कैद कर लिया। तो चांग कहता है मतलब दादा हेल में शिकायत करेंगे तो मरने के बाद युतेन को वहाँ सजा भुगतनी होगी? तो हान कहता है हाँ सही कहा, यह भी हो सकता है कि उसके दादा को ही युतेन को सजा देने के लिए बोल दिया जाए। वहाँ के नियम ऐसे ही चलते हैं। अगले दिन युतेन के घर में तलाशी ली गई तो एक ऑफिसर को वो धूपदानी मिली जिसको उसने हान को सौंप दिया। फिर हान और चांग मिलकर केस को सुलझाने लगे कि युतेन क्या करने वाला है। हान ने मैप में जहाँ जहाँ से लड़कियां गायब हुई है सब जगह को पॉइंट किया। फिर उन सब पॉइंट्स को मिलाकर देखा तो ये दानवराज का चिन्ह बना। तभी युवराज का मैसेज आया और पता चला कि पूर्णिमा की रात को दानवराज फिर से आने वाला है। हान बताने लगा कि ये रचना अभी पूरी नहीं है, मतलब कि वो आखिरी बलि डोंगफिन बाजार यानी हमारे एरिया में देगा और हमें कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा। अगले दिन येती बिल्डिंग के बाहर बैठी थी। तभी वो लड़की आई जो अक्सर हान से मिलने आती है और उसने येती के नकली बालों को देखते ही पहचान लिया। येती ने बताया कि उसे कैंसर है। तो लड़की बताने लगी कि हान ने लाइफ में एक ही लड़की से प्यार किया और वो भी तुम्हारी तरह बीमार थी। उसके बाद से हान ने आज तक किसी भी लड़की से दिल लगाने की हिम्मत तक नहीं की। वहीं हान हेल में अपने माँ बाबा को देखता है जो कि टीवी देख रहे थे और काफी ज्यादा खुश थे। युवराज ने उनकी लाइफ को हेवन बना दिया था। यह देखकर हान की चिंता भी दूर हो गई। फिर रात में वो सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि हेल का एक दानव मुझ पे और इस बाजार पे हमला करेगा। सबकी सेफ्टी के लिए आप सब लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाइए। मैं यहाँ रहकर उन भूतों की रक्षा करूंगा जो नहीं जा सकते। पर कोई भी हान को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो हान कहता है कि अगर मैं जीत गया तो सबको वापस बुला लूंगा और अगर हारा तो युवराज मेरी जगह किसी दूसरे दूत को भेज देंगे। इतना बोल के वो चला गया। रात में युतेन जो लड़की सबसे पहले गायब हुई थी उसके पिता को बिल्डिंग से कूदने के लिए उकसाता है। हान और चांग समझ रहे थे कि युतेन उसी की बलि देगा जो लड़की सबसे पहले गायब हुई थी क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली जबकि बाकी सबकी बॉडी मिल गई थी। तभी खबर मिलती है कि वो लड़की जिंदा मिली है। यह सुनते ही हान समझ गया कि वो उसके पिता की बलि देगा और जल्दी से उस बिल्डिंग के पास चला आया जहाँ पे दानव राज की रचना पूरी होगी। वो ऊपर आके उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। चांग बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है। यह जानते ही युतेन ने उस आदमी को शूट कर दिया पर हान और चांग ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। फिर हॉस्पिटल में उस आदमी को उसकी बेटी से मिलवाया जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। चांग और हान को लगा कि युतेन का प्लान फेल हो गया। तभी खबर मिलती है कि उसकी पास वाली बिल्डिंग में एक आदमी को बिजनेस में नुकसान हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। हान ने उसकी फोटो देखी तो याद आया कि ऊपर जाते हुए उसने उस आदमी को देखा था, मतलब कि युतेन ने इनको बेवकूफ बनाया। असल में उसने इस आदमी की बलि दी और इन दोनों को गलत आदमी के चक्कर में लगा दिया। हान कहता है कि जादुई रचना पूरी हो गई। अब दानव राज युतेन की बॉडी में एंटर होगा। अगले ही पल डोंगफेन मार्केट के ऊपर काले बादल छा गए और दानव राज युतेन की बॉडी में प्रवेश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी पर दानव राज ने अपना कब्जा कर लिया। हान ने कहा कि हमें जंग की तैयारी करनी होगी। फिर सारे हथियार जमा करने
करने लगा और एक सिक्के को मसल कर बुरादा बनाया, जिसको स्याही की तरह यूज करके सभी हथियारों पर मंत्र लिखे ताकि बुरी शक्तियों को हरा सके। येती भी उसकी मदद करने लगी और दोनों ने मिलकर पूरी बिल्डिंग को सेव कर दिया। वहीं युतेन ने बुरी आत्माओं को जगाकर हान पर हमला करने के लिए भेजा और डोंगफेन मार्केट के ऊपर भयानक अंधेरा छा गया। अगले ही पल दानव बिल्डिंग में घुसे और हान के साथ उनकी फाइट हो गई। चांग भी अपने सीनियर के साथ हान की मदद करने पहुंच गया। उन दोनों की गन पर ताबीज लगा था और उसकी गोलियां किसी मैजिकल बुलेट की तरह काम कर रही थी। बाकी सारे लोग एक रूम में थे जो कि पूरी तरह सेफ था और बुरी आत्माएं चाहकर भी उसमें घुस नहीं पाती। हान और दोनों ऑफिसर बाहर से उन आत्माओं का सफाया करने लगे। तभी हान ने देखा कि येती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, तो बच्चे के भूत ने बताया कि वो नीचे है। हान नीचे पहुंचा तो पता चला कि युतेन ने येती को पकड़ लिया। ये देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया। दानव राज बताने लगा कि येती की बॉडी में जो जिगर है वो मेरा है, इसी की वजह से वो अभी तक जिंदा है, वरना वो कब की चल बसी होती। मतलब कि उसके घर पे जो 2 भूतनियां भेजी थी वो इसीलिए भेजी ताकि दानव राज जरूरत पड़ने पर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। उन्हीं भूतनियों ने येती की बॉडी में दानव राज का जिगर डाला था। फिर दानव राज बताने लगा कि युतेन और येती मेरे जिगर के लायक नहीं है। अगर तुम मेरे जिगर को अपनाओ तो मैं येती को जाने दूंगा। हान उसकी बात मानने को तैयार हो गया और बोला कि मेरी 2 शर्तें हैं। यहाँ के सभी भूतों और इंसानों को बख्श दो और मेरा जिगर इसे दे दो। मैं चाहता हूँ कि ये जिए। ये सुनकर दानव राज कहने लगा, पर इसकी मौत तो तय है। कैंसर इसके पूरे शरीर में फैल गया, फिर भी तुम ये करना चाहते हो? तो हान ने बोला, हाँ, इसके पास जितना भी टाइम बचा है मैं चाहता हूँ कि उसको पूरा जिए। पहले तुम मेरा जिगर इसे दो और इसके जिंदा होने के बाद ही मैं तुम्हारा जिगर अपनाऊंगा। ये सुनते ही दानव राज ने हान का जिगर निकाल कर येती के शरीर में डाल दिया और यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद येती को होश आ गया और बताने लगे कि दानव राज ने बोला मेरे अंदर उसका जिगर है। तो हान ने बताया कि अब नहीं है, मैंने तुम्हें अपना जिगर दिया, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं युवराज का दूत हूँ। तो ये जानकर येती रोने लग जाती है। तभी चांग और उसका सीनियर आ गए और हान कहने लगा कि दानव राज को उसकी पूरी शक्तियाँ मिल गई है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर ध्यान रखना। फिर वो यहाँ से निकल गया। जैसे ही दानव राज मिला तो हान ने उसका जिगर लेने से मना कर दिया और दोनों के बीच फाइट हो गई। दानव राज काफी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। हान का कोई भी हथियार उस पर काम नहीं करता। लास्ट में उसके पास एक ड्रैगन वाला सिक्का बचा जिसको उसने निगल लिया, पर दानव राज ने उसके मुंह को बंद कर दिया ताकि कोई भी ड्रैगन बाहर न निकल पाए। लेकिन इतने सारे ड्रैगन थे कि दानव राज उनको रोक नहीं पाता और वो बाहर निकल ही जाते हैं। हान सारे ड्रैगन की शक्ति को मिलाकर दानव राज को एक जोर से मुक्का मारता है और अगले ही पल यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन इससे दानव राज को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने हान को खत्म कर दिया। चांग ने उसको बचाना चाहा तो उसको भी एक गुस्सा मार के बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में हान फिर से उठा, लेकिन इस बार उसकी बॉडी में युवराज थे और वो फुल एटीट्यूड में दानव राज की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर दोनों के बीच भयंकर फाइट हो गई। युवराज ने उसको पूरी तरह वश में कर लिया। दानव राज बोलने लगा कि इंसानी शरीर में आकर तूने हेवन के नियमों को तोड़ा है। तो युवराज बताने लगे कि सभी देवताओं ने मिलकर बोला तभी तो मैं यहाँ पर आया। फिर दानव राज को युतेन की बॉडी से निकाल कर पाताल लोक में कैद कर दिया। युवराज के जाने के बाद हान ने दादा की आत्मा को आजाद कर दिया। युतेन दादा की आत्मा को देखकर कहने लगा कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हें भी हेल में सजा मिलेगी। तो दादा की आत्मा ने एक मोहर दिखाई और हान ने बताया कि मुझे माफ करना, हेल ने इनको तुम्हें पनिश करने की परमिशन दी है। जिसके बाद दादा के भूत ने युतेन को नीचे धकेल दिया और वो बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए सीधा हेल में जा पहुंचा। वहीं हान भी अचानक हेल में चला आया और युवराज आकर बोले कि चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। हान ने देखा कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं है। युवराज बताने लगे कि तुम्हारे दूत बनने से पहले ही वो अपने जीवन चक्र पर निकल गए, उनका पुनर्जन्म हो गया। तुमने यहाँ पर जो भी देखा वो सब झूठ था और उनके पुनर्जन्म होने से पहले की लास्ट वाली वीडियो दिखाई जिसमें वो हान को बता रहे थे कि वो उसे कितना प्यार करते हैं। हालांकि पुनर्जन्म के बाद वो सब भूल जाएंगे, इसीलिए आखिरी बार उसे अलविदा कहते हैं। फिर वो हान को येती के पास लेकर आए और बताने लगे कि तुमने बहुत पुण्य कमाए पर येती की जान में नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। तो हान कहने लगा पर आपने उस समय मुझे तो बचाया था। युवराज बोले कि मैंने तुम्हें दूत बनाया इसलिए तुम बच गए, पर हर कोई देवलोक का दूत बनकर कर्ज नहीं चुका सकता। फिर वो येती को एक जिगर देने के लिए मान गए जो उसकी बीमारी तो ठीक नहीं कर सकता पर उसका दर्द कम करेगा। युवराज ने बोला कि सोच ले, इसका कर्ज भी तू ही चुकाएगा और हान इसके लिए मान गया। उसने पेपर्स पर अंगूठा लगाया और युवराज ने वो जिगर येती की बॉडी में डाल दिया। फिर वो उसे 50 दिनों की छुट्टी भी देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को येती के साथ एंजॉय कर सके। तो हान ने पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चुना और युवराज बताने लगे कि शायद तू जानता नहीं है पर मैं हमेशा तेरे साथ था। तू बचपन में रोज मेरे सामने साइकिल चलाया करता था। पहली बार पिता से लड़ा वो इसलिए क्योंकि तू बिल्ली पालना चाह रहा था और बाद में तेरे पिता मान भी गए। लाइफ में पहली बार हाथ उठाया वो भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए। जिस दिन का तुझे सबसे ज्यादा अफसोस है तब भी मैं वहीं पर था। मैंने तुझे बड़ा होते देखा है, क्या मैं तुझे नहीं जानता? मैं मानता हूँ कि तुझसे भी गलतियाँ हुई है पर तू कभी सजा से भागा नहीं। अगर तुझे मौका नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? इतना कहके वो यहाँ से निकल गए। अब 50 दिनों बाद हम देखते हैं कि येती इस दुनिया में नहीं रही। चांग हान के पास आया और
बोला कि तुझे फिर से देवदूत बनने का पछतावा नहीं है? तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने सही सौदा किया। वो जाने से पहले के दिनों में काफी ज्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद हान को एक मैसेज मिला जो कि येती का था। उसमें लिखा होता है कि इस मैसेज को आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे आखिरी दिनों में आप सबके साथ में काफी ज्यादा खुश रही। मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए। ये पढ़कर हान की आंखें नम हो गई। इसके बाद सब लोग अपनी लाइफ को हंसी खुशी जीने लगे और हान भी अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया। वो फिर से बुरी आत्माओं का सफाया करने लगा। कुछ महीनों बाद एक आदमी को दिखाया गया जो कि दानव राज को बुला रहा होता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।